हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू कोड विद रिया। सो आज के लेक्चर के अंदर हम बात करने वाले हैं कुछ और पैटर्न क्वेश्चंस की, जिसमें से ये दो क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। इन द प्रीवियस लेक्चर हमने सीखा था कि हम फॉरवर्ड स्टार किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, ये वाला स्टार पैटर्न किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं एंड ये नंबर पैटर्न हम किस तरीके से प्रिंट करवाते हैं, हमने इसके बारे में बात करी थी। आज हम करने वाले हैं कि हम रिवर्स स्टार किस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं, और ये एक अच्छा सा क्वेश्चन है जिसको भी हम सॉल्व करेंगे थ्रू ड्राई रन। तो सबसे पहले बात करते हैं हम स्टार क्वेश्चन की। सबसे पहले हमको क्या करना होगा, हमको यूजर से एक नंबर इनपुट करवाना होगा जो कि बताएगा दैट हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज द यूजर वांट्स टू प्रिंट। तो मान लेते हैं कि जो भी नंबर यूजर एंटर करेगा वो है n। ठीक है, नाउ हमें दो वेरिएबल्स और बनाने होंगे, i वेरिएबल एंड j वेरिएबल। i वेरिएबल तो क्या करेगा, इट विल प्रिंट द स्टार्स थ्रू द रोज एंड j विल प्रिंट द स्टार्स थ्रू द कॉलम्स। तो हमारी ये रोज होती हैं एंड ये हमारे कॉलम्स हैं। तो यहाँ पर तो j विल बी रिस्पॉन्सिबल, j लूप विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिंटिंग ऑफ स्टार्स एंड फॉर द रोज I would be responsible for printing। ठीक है, तो एक बार हम इसको कंपाइलर पर लिख कर देखते हैं। ओके, सबसे पहले लिखते हैं हैश इंक्लूड stdio.h int main of main। यहाँ से प्रोग्राम लिखते हैं। सबसे पहले तीन वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लेते हैं, n, i एंड j। ठीक है, अब यहाँ पर हम printf करते हैं enter the number of rows you want to print। ठीक है, scanf के अंदर हम वैल्यू को इनपुट करवा लेंगे, %d लिखेंगे, कॉमा एड्रेस ऑफ n, क्योंकि हम क्या करना है, n के अंदर हमको वैल्यू को लेना है। एंड यहाँ पर अब यहाँ से हम अपना लूप स्टार्ट करते हैं, फॉर लूप आई विल बी अप्लाइंग ओवर हियर। सो हम आई को इनिशियलाइज करते हैं बाय 1। इसके लिए हम कंडीशन लिखते हैं दैट आई शुड बी आइदर लेस देन और इट शुड बी इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज, एंड यहाँ पर नॉर्मली आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, अब जे लूप बनाते हैं। यहाँ पर हमें जे लूप में चेंज ये करना है दैट जे जो इनिशियलाइज होगा that will be initialized by the value of I। ठीक है, अब ऐसा हमने क्यों करा वो हम ड्राई रन में समझेंगे। नाउ कंडीशन हम देते हैं that j should be either less than or equal to the number of rows। यहाँ पर कर देंगे j प्लस प्लस एंड यहाँ पर नॉर्मली कर देंगे printf and the star that we want to print। यहाँ पे आप $साइन भी प्रिंट करवा सकते हो, कुछ भी प्रिंट करवा सकते हो। एंड इसके यहाँ पर क्योंकि हमको नेक्स्ट लाइन के अंदर भी तो मूव करना है, लिखते हैं printf \n। ठीक है, एंड यहाँ लास्ट के अंदर हम लिखते हैं रिटर्न 0। ठीक है, अब सबसे पहले समझते हैं कि प्रोग्राम कहना क्या चाहता है, यहाँ पर समझते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, ये स्टेटमेंट प्रिंट होगा दैट एंटर द नंबर ऑफ रोज। फॉर एग्जाम्पल यूजर ने एंटर करा 5, n इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हम कर रहे हैं ड्राई रन। ठीक है, स्कैनफ के अंदर हमने n के अंदर वैल्यू को ले लिया। अब यहाँ पर आ जाओ लूप के ऊपर, i को हमने इनिशियलाइज करा है बाय 1 एंड यहाँ पर हमने कंडीशन लिखी है दैट i दैट इज 1 शुड बी लेस देन 5। हमारी कंडीशन ट्रू होती है तो हम i लूप के अंदर एंटर कर जाते हैं। अब यहाँ पर एक और लूप है दैट इज j लूप। जे लूप के लिए भी देखते हैं, जे को हमने इनिशियलाइज करा है बाय द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या है, अभी 1 है, तो जे की भी वैल्यू क्या रहेगी, अभी इनिशियलाइज के टाइम पे इसकी भी वैल्यू हो चुकी है 1। नाउ इसके लिए भी कंडीशन चेक होगी दैट 1 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड प्रिंटफ कर देंगे हमारा स्टार पैटर्न। तो यहाँ पर प्रिंट कर देते हैं स्टार। नाउ यहाँ पे printf करने के बाद, स्टार प्रिंट करवाने के बाद हम आएंगे j प्लस प्लस पे। ठीक है, j प्लस प्लस पे जैसे ही आएंगे 1 की वैल्यू इंक्रीमेंट होके हो जाएगी 2। यहाँ पर आएंगे j प्लस प्लस के बाद, मैं आपको एक बार लिख के समझा देती हूँ। फॉर लिखा हमने j इज इक्वल टू i, j इज लेस देन इक्वल टू रोज एंड यहाँ पर j प्लस प्लस, और यहाँ पे हमारा है printf। यहाँ पे printf के अंदर हम स्टार पैटर्न।
ठीक है। अब जैसे ही हमारा स्टार पैटर्न एग्जीक्यूट हुआ, स्टार प्रिंट हुआ, उसके बाद क्या होगा, हम सीधा जाएंगे यहाँ पर हुआ जे प्लस प्लस, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी हो गई 2। जे प्लस प्लस के बाद हम आएंगे यहाँ पे, मैंने आपको जब लूप्स के बारे में पढ़ाया था तो मैंने आपको इसकी वर्किंग समझाई थी कि जो भी लूप होता है, फॉर लूप हो गया, वाइल लूप हो गया या फिर डू वाइल लूप हो गया, तो वो किस तरीके से काम करता है। उसमें हमने बात करी थी, जब प्रिंट हो जाता है या तो आप नीचे लिख सकते हो या फिर क्या होगा, हम यहाँ पर आएंगे जे प्लस प्लस पे, इसका इंक्रीमेंट होगा एंड देन यहाँ पर आके कंडीशन चेक होती है that whether j is less than or equal to rows की वैल्यू हमारे पास 5 है, j की वैल्यू हमारी हो चुकी है 2, द कंडीशन इज ट्रू अगेन। तो यहाँ पर क्या होगा, हम वापस से स्टार को प्रिंट करवा देंगे, तो इसके ही एडजेसेंट के अंदर हम स्टार को प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। अब वापस से j प्लस प्लस होगा, इंक्रीमेंट होगा, 2 की वैल्यू इंक्रीज होकर हो जाएगी 3, इंक्रीमेंट हुआ, अगेन कंडीशन चेक होगी तो 3 इज अगेन लेस देन 5, वापस से स्टार प्रिंट हो जाएगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक j की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, क्योंकि जैसे ही j की वैल्यू 5 होगी तो हमारी लास्ट कंडीशन मेट हो जाएगी, दैट इज 5 इज इक्वल टू 5, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ j। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर हमने स्टार प्रिंट कर दिया। वापस से जब हम j प्लस प्लस पे जाएंगे, 5 की वैल्यू का इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगा एंड यहाँ पे जब कंडीशन चेक होगी दैट 6 इज लेस देन और इक्वल टू 5, तो यहाँ पे हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड हम जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे। उसके बाद क्या एग्जीक्यूट होगा, प्रिंट एफ, नेक्स्ट लाइन। तो हम यहाँ से, यहाँ पर हमने 5 स्टार्स प्रिंट करवा दी, यहाँ से हम यहाँ पर आ जाएंगे न्यू लाइन पे, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, आई प्लस प्लस होगा, यहाँ से हम यहाँ पर जाएंगे एंड आई प्लस प्लस होगा। आई की वैल्यू अभी तक 1 चल रही थी, ठीक है, तो अब 1 से इसका इंक्रीमेंट होके हो जाएगा 2, यहाँ पर कंडीशन चेक करेंगे दैट इज 2 लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, बिल्कुल सही है। तो हम आई लूप के अंदर एंटर कर जाएंगे, वापस से जे लूप पर आएंगे एंड जे लूप में जब हम स्टार्टिंग में देखेंगे तो जे की वैल्यू को हमने किससे इनिशियलाइज कर, बाय द वैल्यू ऑफ आई। आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, अब 2 हो चुकी है, तो जे की भी वैल्यू जो इनिशियलाइज होगी दैट विल बी फ्रॉम 2, 1 का सीन ही नहीं है, 1 सीन से बाहर हो चुका है, अब इसकी वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 2 से स्टार्ट हो रही है। कंडीशन चेक करेंगे दैट इज 2 लेस देन और लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू, तो हम अंदर आ जाएंगे, स्टार प्रिंट होगा, ठीक है, स्टार प्रिंट होगा। अब ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक जे की वैल्यू अगेन 5 नहीं हो जाती तब तक हमारे पास स्टार प्रिंट होगा, क्योंकि यहाँ पे 1 आया ही नहीं है तो यहाँ पर ऑलरेडी एक स्टार कम हो जाता है हमारे पास, तो यहाँ पर हमारे पास 4 स्टार्स प्रिंट हो जाएंगे एंड देन अगेन हम जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे एंड न्यू लाइन में आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे। नाउ यू कैन सी कि हम एक स्टार कम हो चुके हैं। ऐसे ही जब ये लूप 5 बार रन कर जाएगा, आई की वैल्यू अब इंक्रीमेंट होके क्या हो जाएगा, 2 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा इसका 3, अगेन कंडीशन चेक होगी, 3 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू, जे लूप पर आएंगे, जे की वैल्यू इनिशियलाइज हो जाएगी बाय 3। नाउ द स्टार्स वुड बी प्रिंटेड 3 टाइम्स फॉर द वैल्यू ऑफ 3, देन द वैल्यू फॉर 4 एंड देन फॉर द 5, तो हमारे पास 3 स्टार्स प्रिंट हो गए, 1 2 3 स्टार्स, ठीक है। उसके बाद हम वापस से जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे, वापस से हम आई लूप पर जाएंगे, आई की वैल्यू इंक्रीज होके हो जाएगी 4, ठीक है, अगेन कंडीशन विल रिमेन ट्रू दैट 4 इज लेस देन 5, अगेन जे लूप पर आएंगे, हमने जे को वापस से इनिशियलाइज करा आई की वैल्यू से, दैट इज जे की वैल्यू हुई 4। अब यहाँ पर क्या होगा कि जे की कंडीशन सिर्फ 2 ही बार ट्रू होगी, फॉर 4 एंड फॉर 5, तो हमारे पास कितने स्टार्स प्रिंट होंगे, यस हमारे पास 2 ही स्टार्स प्रिंट होंगे यहाँ पर। अब कुछ पैटर्न हमें इससे रिसेम्बलेंस होता हुआ यहाँ पर दिख रहा है। अब लास्ट केस की बात करते हैं, जब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, जैसे ही आई की वैल्यू हुई 5, ये हमारी कंडीशन लास्ट टाइम ट्रू हुई है बिकॉज नंबर ऑफ रोज दैट द यूजर हैज एंटर्ड इज आल्सो 5, तो यहाँ नाउ हमारी आई की कंडीशन लास्ट टाइम ट्रू हो रही है बिकॉज the number of rows that the user has entered is also 5 and the i's value is also 5, ठीक है। तो हम वापस से j लूप पर आएंगे, j की वैल्यू अब इनिशियलाइज होगी 5 से, अब क्योंकि 5 से ही इनिशियलाइज हो रही है तो लेस देन का सीन ही खत्म हो गया, तो 5 इक्वल टू 5, सिर्फ एक ही बार इसकी कंडीशन ट्रू होगी, दैट मीन्स कि हमारे पास यहाँ पर सिर्फ एक ही स्टार को प्रिंट होगा,
हम न्यू लाइन पे तो आ जाएंगे, लेकिन जब आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 5 से इंक्रीमेंट होकर 6 हो जाएगी, हमारी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। इसीलिए हमारे पास सिर्फ इतना ही पैटर्न आएगा एंड हम क्या करेंगे, जे आई लूप से भी फिर हम एग्जिट कर जाएंगे। एक बार इसको रन करके देखते हैं। यहाँ पर we have to write n, ठीक है। छोटी मोटी गलतियां तो होती रहती हैं यार। अब नंबर ऑफ रोज, फॉर एग्जाम्पल आई वॉन्ट टू प्रिंट 5 रोज, तो हमारे पास यहाँ पे प्रॉपर स्टार पैटर्न आ गया। इसको हम थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं ताकि थोड़ा सा क्लियरली विजिबल हो। यस, 6 एंटर करते हैं। यस, नाउ इट इज विजिबल करेक्टली। यहाँ पे फर्स्ट लाइन के अंदर हमारे पास 6 स्टार्स प्रिंट हुए हैं, सेकेंड लाइन के अंदर 5, 4, 3, 2 एंड 1। कुछ इस तरीके से हमारा स्टार पैटर्न प्रिंट हुआ है, ठीक है। यहाँ पे डोंट गेट कंफ्यूज कि मैंने अपर एन ले लिया एंड यहाँ पर रोज लिखा हुआ था। आप रोज भी लिख सकते हो या फिर एन भी ले सकते हो। इट इज जस्ट द वेरिएबल मिसमैच जो कि होता रहता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। सेकेंड इज दिस नंबर पैटर्न। लास्ट टाइम भी हमने एक नंबर पैटर्न सॉल्व करा था, वो कुछ इस तरीके का था एंड आज जो हम नंबर पैटर्न सॉल्व करें वो कुछ इस तरीके का है। ये सिर्फ रिवर्स्ड नहीं है बट काफी ज्यादा इसके अंदर डिफरेंस है फ्रॉम द प्रीवियस वन दैट वी हैव सॉल्व्ड। अब इसके अंदर डिफरेंस क्या है, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी बताया था कि जब भी हमें पैटर्न क्वेश्चंस करने होते हैं तो हमारा लॉजिक तो सेम ही होता है। हमें प्रिंट क्या करवाना है उस पर वेरी करता है हमारा आउटपुट कैसा आने वाला है। तो यहाँ पर बेसिकली हम एनालाइज अगर करें तो मैंने यहाँ जब स्टार पैटर्न्स को प्रिंट कराया तो मैंने अभी देखा कि जे की वैल्यू 1 से लेकर 5 तक जब तक कंडीशन ट्रू है मेरे पास जब तक स्टार्स प्रिंट होकर है। और यहाँ पे भी मुझे क्या करना है, 1, 2, 3, 4, बेसिकली मुझे यहाँ भी जे की वैल्यू ही प्रिंट करनी है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर अपने कोड के अंदर स्टार की जगह पे जे की वैल्यू प्रिंट करके देखें तो आंसर मिलेगा %d एंड यहाँ पे हम कर देते हैं जे की वैल्यू को प्रिंट। लेट्स सी इफ वी गेट आवर आंसर। फॉर एग्जाम्पल आई एंटर्ड 6, तो यस वी आर गेटिंग द आंसर। मैं इसको थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं। अभी हम इसका ट्रायल रन भी समझेंगे, नो नीड टू वरी। 5 and yes, यहाँ पे 1, 2, 3 the same pattern is here also 1, 2, 3, 4, 5। सेकेंड लाइन में 2, 3, 4, 5 जितनी बार हमारा जे लूप रन कर रहा है हमारे पास उतने ही नंबर्स प्रिंट होकर आ रहे हैं। अब इसको भी हम एक बार समझ लेते हैं, इसका भी ड्राई रन देखते हैं एक बार। यहाँ पर देखते हैं, जस्ट अ मिनट। यस, तो सबसे पहले क्या होगा, एंटर द नंबर ऑफ रोज। एन के अंदर हम वैल्यू को प्रिंट करवा लेंगे। आई इज इक्वल टू 1 एंड आई इज लेस देन इक्वल टू एन। तो यहाँ आई वाला लूप बिल्कुल सेम काम करेगा, हमारा चेंज है सिर्फ प्रिंट एफ के अंदर। तो मैं आपको एक बार इसी पैटर्न से करके दिखा देती हूँ। क्या हुआ, सबसे पहले आई की वैल्यू 1 है तो हमारी कंडीशन भी ट्रू हो जाती है बिकॉज 1 इज लेस देन 5। हम आई लूप के अंदर एंटर कर जाते हैं, वहां पर हमारी जे लूप की कंडीशंस भी चेक होती हैं। जे को हम इनिशियलाइज करते हैं, जे को हमने इनिशियलाइज करा है बाय द वैल्यू ऑफ आई दैट इज 1। नाउ यहाँ पर क्या हुआ, कंडीशन चेक हुई दैट वेदर 1 इज लेस देन 5 और नॉट, द कंडीशन इज ट्रू। हम अंदर आ जाएंगे, अभी जे की वैल्यू क्या है 1, तो मेरे पास प्रिंट एफ में क्या आएगा 1 प्रिंट होकर आएगा। तो यहाँ पे मेरे पास प्रिंट हो गया 1, ठीक है। जे प्लस प्लस हुआ, 1 की वैल्यू का इंक्रीमेंट होके हो गई 2। कंडीशन चेक हुई इज 2 लेस देन 5, द कंडीशन इज ट्रू। वापस से जे की वैल्यू प्रिंट हुई, 2 प्रिंट हो गया। अगेन इंक्रीमेंट हुआ, 2 से इसकी वैल्यू हो गई 3। अगेन कंडीशन चेक हुई, कंडीशन इज ट्रू, तो यहाँ पे प्रिंट हो गया 3। ऐसे ही कब तक प्रिंट होगा, जब तक जे की वैल्यू 5 नहीं हो जाती बिकॉज दैट इज द बेस कंडीशन। उसके बाद जो भी कंडीशन आती है वो फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। अब हम जे लूप से एग्जिट कर गए। मैं आपको इसको थोड़ा सा जल्दी जल्दी समझा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी स्टार पैटर्न के अंदर हर एक स्टेप को करके दिखाया है।
तो यहाँ पर क्या होगा, न्यू लाइन के अंदर हम एंटर कर जाएंगे, न्यू लाइन आ गई। यहाँ पे अगेन कंडीशन चेक होगी। पहले क्या होगा, आई का इंक्रीमेंट, आई की वैल्यू क्या थी 1 थी, आई का इंक्रीमेंट हो गया तो आई की वैल्यू हो गई अब 2। कंडीशन चेक करेंगे, दैट इज 2 लेस देन और इक्वल टू 5। 2 इज लेस देन 5, हम वापस से आई के अंदर एंटर कर जाएंगे एंड यहाँ पर जे लूप की कंडीशन चेक होगी। जे अब इनिशियलाइज होगा बाय 2, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 इज लेस देन 5, कंडीशन इज ट्रू। तो अब हमारे पास यहाँ पे 2 प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं 2। अब ये कब तक प्रिंट होगा, जब तक j की वैल्यू 5 नहीं हो जाती। तो 3 4 5 कुछ इस तरीके से होगा। एंड जब हम नेक्स्ट लूप चलाएंगे, जब i की वैल्यू हो जाएगी 3, तो j की भी वैल्यू हो जाएगी 3। अब ये कितनी बार रन करेगा, अभी 3 टाइम्स रन करेगा। वाई, क्योंकि एक बार तो j की कंडीशन होगी फॉर 3, 1 फॉर 4 एंड 1 फॉर 5, तो हमारे पास 3 टाइम्स प्रिंट होगा। दैट मीन्स हमारे पास एक तो 3 प्रिंट होगा, 4 प्रिंट होगा एंड 5 प्रिंट होगा। 3 4 एंड 5, ठीक है। इसके बाद i की वैल्यू जब 4 हो जाएगी तब भी हमारी कंडीशन ट्रू रहेगी, 4 इज लेस देन 5, ठीक है। j की भी वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। अब यहाँ पर सिर्फ 2 ही वैल्यूज प्रिंट होगी, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 2 ही कंडीशंस के लिए j विल बी ट्रू। यहाँ पे 4 एंड 5, तो यहाँ पे भी हमारे पास 4 एंड 5 प्रिंट हो जाएगा। देन अगेन हम जे लूप से एग्जिट कर जाएंगे, देन अगेन हम ऊपर जाएंगे, आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू 4 से इंक्रीमेंट होकर हो जाएगी 5। कंडीशन चेक करेंगे, 5 इज इक्वल टू 5, दिस इज द बेस कंडीशन। इसके बाद कोई कंडीशन ट्रू नहीं होगी। यहाँ पर आएंगे j इज इक्वल टू आई, j की भी वैल्यू क्या हो गई है i, दैट इज 5। अब यहाँ पर j सिर्फ एक ही कंडीशन के लिए ट्रू है, बिकॉज यहाँ पे हमारी बेस कंडीशन मेट हो जाती है, दैट 5 इज इक्वल टू 5। हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 5 ही प्रिंट होगा, उसके बाद भी कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, क्योंकि जब j प्लस प्लस करेंगे तो इसका इंक्रीमेंट होकर हो जाएगा 6, और 6 पे तो हमारी कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है। कंडीशन फॉल्स, आई लूप से भी हम बाहर आ जाएंगे एंड जे लूप से भी हम बाहर आ जाएंगे, एंड हमारा जो आउटपुट है वो कुछ इस तरीके का हमको दिख रहा होगा, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। ऑल्दो मैंने आपको ऑलरेडी आउटपुट दिखा दिया है। 6 डाल के देखते हैं, तो यहाँ पे भी सेम लाइन्स है, यहाँ पे भी सेम लाइन्स है, ठीक है। ओके, नाउ आई हैव वन क्वेश्चन फॉर यू, वन होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, कि आपको क्या प्रिंट करना है, कुछ इस तरीके का पैटर्न, B C D E C D E D E E, ठीक है। कुछ इस तरीके का पैटर्न आपको प्रिंट करना है। अगर आपको ये वाला पैटर्न समझ में आ गया, अगर आपको नंबर पैटर्न समझ में आ गया, तो आपको ABCD वाला पैटर्न प्रिंट करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। ऑल्सो यू कैन ट्राई आउट टू प्रिंट स्मॉल लेटर्स ऑल्सो, आप इनको भी ट्राई आउट कर सकते हैं, दोनों में ज्यादा कुछ डिफरेंस आएगा नहीं वैसे, बट स्टिल क्योंकि अभी हम इनिशियल फेज में हैं, लॉजिक बिल्डिंग कर रहे हैं, तो जितने ज्यादा हम पैटर्न के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज्यादा हमारे लिए बेनिफिट होगा। पैटर्न क्वेश्चंस हम जितने ज्यादा अटेम्प्ट करते हैं, उतना ही ज्यादा हमारा लॉजिक बिल्ड होता है, कॉन्सेप्ट्स और ज्यादा क्लियर होते हैं, लूप्स किस तरीके से काम करते हैं, वर्किंग ऑफ लूप्स हमको और ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। फॉर द नोट्स यू हैव टू ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, वहां पे मैं आपको सोर्स कोड भी अवेलेबल करवाती हूँ, ड्राई रन्स भी होते हैं, एंड पूरी ये PDF ही आपको अवेलेबल हो जाती है। सो मेक श्योर दैट यू हैव ज्वाइन द टेलीग्राम ऑल्सो। Thanks for watching this video and subscribe the channel so that you don't miss out any single video, any important video, and don't forget to hit the bell icon. Thanks for watching this video and I'll meet you in the next video. Thank you so much.